अमेरिका ने जनाजे को भी नहीं बख्शा। तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं, बड़ा हमला कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का जसद खाकी मशहद तो पहुंचा है, लेकिन उनकी नमाज जनाजा और उनकी तदफीन ताखीर का शिकार हो चुकी है। अब तक की सबसे डेंजरस एस्केलेशन ईरान के अहम तरीन शहर मशहद से बराह रास्त अपडेट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 9 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, खबरें बहुत ज़्यादा हैं। पिछले चंद घंटों में 14 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखनी है। जनाजा तदफीन ताखीर का शिकार हुई है। यूएस ने पहली मरतबा जब से ये आखिरी रसूमात की तकरीबात, नमाज जनाजा, ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है और हम यहाँ पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं तेहरान से कुम, कुम से इराक़ और इराक़ से अब मशहद, तो अमेरिका ने पहली मरतबा हिट किया है जनाजे की तकरीबात को भी। और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एस्केलेशंस येट। इसके बाद का मंजरनामा शायद अब किसी के कंट्रोल में ना रहे और अमेरिका अब बात जो है अपेरेंटली जो हमें नजर आ रहा है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी बहुत आगे ले जा चुका है। मैं सारी अपडेट्स जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, रात गए पहली डेवलपमेंट क्या आई, मैं आपको वहां से लेकर चलता हूं ताकि जो पिछली 10-12 बड़ी अपडेट्स हैं वो लम्हा बलम्हा और उसी टाइमलाइन के मुताबिक आपको समझने में आसानी मिले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है उसने कल रात एक मरतबा फिर ये अनाउंस किया कि हमने अपने कमांडर इन चीफ यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू किए हैं ताकि अबनाए हुर्मज़ में जहाज रानी की आज़ादी को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमज़ोर किया जा सके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये हमले अबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और अमले पर ईरान के हालिया बिला जवाब हमलों के रद्द अमल में किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह में आज़ादाना तौर पर सफ़र करने वाले तिजारती जहाज़ों और उनके शहरी अमले के खिलाफ हालिया बिला जवाब जारियत पर ईरान को जवाबदेह ठहरा रहा है। अच्छा, इस हमले के साथ ही जेडी वांस जो है उसने तड़ी भी लगा दी, उसने ईरान को वाज़े अंदाज में धमकी भी दे दी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वांस ने भी धमकी देते हुए कहा कि ईरान ने अबनाए हुर्मज़ बंद करने की कोशिश की अगर इस सारे मामले में और एमओयू से ईरान पीछे हटा तो ईरान अगर ये करता है, ऐसी कोई कोशिश करता है तो उसे अमेरिकी फौज की जानिब से ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जो उसके वहमो गुमान में नहीं। अमेरिकी नायब सदर ने वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मज़ नहीं खोलते और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि बुनियादी मुआहदा यह था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमेरिका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़श्ता रात हुआ, यानी एक मरतबा फिर ईरान को धमकी दे दी। अच्छा, अब जो हमले हैं उनमें यूनाइटेड स्टेट्स ने जो परसों रात हमला किया उसमें यह कहा गया कि हमने सिर्फ बंदर अब्बास और सिरक और वो साइट्स जो अबनाए हुर्मज़ के करीब पड़ती हैं या फिर जहां से ईरान कि IRGC की नेवी कोई एक्टिविटीज़ कर सकती है उन जगहों को हिट किया गया। अंडरस्टूड, समझ आ गई, हमें बड़े वाज़े अंदाज में समझ आ गई जी। लेकिन कल रात जो हमले हुए हैं उनमें कुछ हमले ऐसे हैं जो बड़े परेशान कुन हैं, जिनका अबनाए हुर्मज़ से शायद कोई लेना देना नहीं, जैसे तेहरान से मशहद आने वाली ट्रेन। अच्छा, उस पर आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की जो सरकारी खबर एजेंसी है इरना, उसके मुताबिक अमरीकी फ़ौज की जानिब से जनूब मशरकी ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट की तनसीबात पर हमले में एक फायर फाइटर जो है वो भी जाबहक हुआ। और ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि एक एयरपोर्ट को भी हिट किया गया। सुबह से इस्तानो बलोचिस्तान के नायब गवर्नर और ईरान शहर के गवर्नर ने बताया कि मकामी वक्त के मुताबिक रात को 4 जोरदार धमाके जो हैं वो उनके शहर में भी हुए। अच्छा, इसके साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई कि ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे IRIB जो है उसके मुताबिक अमरीकी अफवाज ने शुमाल मशरकी ईरान के सूबा गुलिस्तान में वाक़ शहर आक कला के करीब एक रेलवे पुल जो है उस पर भी फ़ज़ाई हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 1:30 बजे पुल पर दुश्मन के 7 मिसाइलों से हमला हुआ, जिनमें से 2 रेलवे ट्रैक पर आकर फटे, जिसके नतीजे में इस रेलवे लाइन को भी नुकसान पहुंचा। अब आप समझें कि ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल पुल और रेलवे लाइन जो हैं उनको भी हिट किया जा रहा था। अच्छा, इसके फौरी तौर पर बाद में ईरान ने वही किया जो ईरान करता है और ईरान चंद मिनट लगाता है जवाब देने में, जैसे ईरान तैयार बैठा है, ट्रिगर पे हाथ रख के बैठा है। ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों का फौरी तौर पर ऐलान किया और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने फौरी तौर पर जवाबी वार किया। पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में इनिशली अमरीकी अड्डे जो हैं उनके ऊपर हमला किया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएंगे और फिर बाकी अरब मुल्क जो हैं उनकी सरजमीन पर
पर मौजूद भी अमरीकी अड्डे नहीं बच सकेंगे। अच्छा वहीं दूसरी तरफ कतर जो है उसके हवाले से भी एक परेशान कुन चीज़ आई है, क्योंकि कतर इज़ अ मीडिएटर, कतर सालिस है, लेकिन इस सालिस के सरजमीन पर भी एक हमला हो गया और इसके साथ ही साथ कतर ने ये जो ईरान ने सऊदीया और कतर के साथ लिंक्ड ऑयल टैंकर पर हमला किया उसके बाद ईरान को बहुत सख्त तरीन जवाब भी दिया। ईरान की फौज ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी फौजी अड्डों और स्ट्रेटेजिक मराकज़ को ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया। मुख्तलिफ इकसाम के ड्रोन्स बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए गए। हमलों में कुवैत में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में इब्तदाई वार्निंग सेटेलाइट एंटीना साइट्स और बहरीन में अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल ईंधन के ज़खायर जो हैं उनको हिट किया गया। और इस सब के अंदर कहा गया कि अमरीकी सदर के अहमकाना मकासद को किसी सूरत ईरान की फौज जो है वो पूरा नहीं होने देगी। बात यहां तक समझ आती है, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें एक बड़ा अजीब सा टर्न आया। ट्रंप ने जनाजे की तकरीबात के दौरान व्हेन आई वाज इन तेहरान, उस वक्त हमने ये रिपोर्ट भी किया था, उसने कहा था मैं चाहता तो मैं पूरे जनाजे में सारे लोगों को उड़ा देता। भाई करोड़ों लोग मौजूद हैं और मशहद तो आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, मेरे पीछे आप रोज़ा इमाम रजा जो है वो भी देख सकते हैं और यहीं पर वो तकरीब होनी है, यहीं पर नमाज जनाजा अदा होनी है और यहीं पर तदफीन होनी है। सुप्रीम लीडर का आबाई शहर भी है, उनका जसद खाकी लाया गया लेकिन नमाज जनाजा ताखीर का शिकार है, तदफीन ताखीर का शिकार है। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इसमें हो सकते हैं क्योंकि पहला बाज़ाब्ता हमला क्या हुआ है, इसे आप इनडायरेक्ट हमला कह लें, लेकिन ईरानी हुकाम ने ऐलान किया कि अमेरिका ने तेहरान से मशहद जो ट्रेन आती है, क्योंकि तेहरान दारुल हुकूमत, मशहद में तदफीन, वहां से लोग अब क्यों आ रहे होंगे मशहद, एक ही पर्पज़ है ना, वो ये है, दो इंपॉर्टेंट रास्ते हैं, एक बाय एयर और दूसरा ट्रेन। ट्रेन के जरिए ज़्यादा लोग आते हैं। ट्रेन का जो रास्ता है, जो रेलवे ट्रैक है जो तेहरान को मशहद से कनेक्ट करता है, उस पर हमला किया गया है और ईरान इसे कंसिडर कर रहा है नमाज जनाजा की एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर एक इनडायरेक्ट हमला। और ईरानी हुकाम ने अब ऐलान किया कि अमरीकी हमले के बाद तेहरान से मशहद जाने वाली मुसाफिर ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो चुकी है। ईरानी रेलवे हुकाम के मुताबिक हमले में रेलवे लाइन का एक हिस्सा मुतासर हुआ, जिसके बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई। तकनीकी और ऑपरेशनल टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और मुरम्मत का काम जारी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक नजफ और करबला में तवक्को से ज़्यादा बड़े हुजूम की वजह से बुध के रोज़ जनाजे के जुलूस में ताख़ीर हुई, जिसके बाद सैयद अली खामनाई की तदफीन जो आज सुबह होनी थी उसे मौखर किया गया। अच्छा, ईरान का सरकारी मौक़िफ़ यही है और हुक्काम के मुताबिक मशहद में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तदफीन की तकरीब जो है वो इन्होंने इनिशली ये बताया कि 2:30 बजे मुनक़्क़िद होनी है। ये पहले इनिशली सुबह के वक्त एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब भी जुलूस की सूरत में इसमें जो मेरी बात हुई है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये बताई जा रही है कि काफ़ी हद तक इसमें मज़ीद भी कुछ ताख़ीर हो सकती है। अगर मशहद की बात करूं तो मैं रात के पिछले पहर जब ज़रा शहर को एनालाइज़ करने निकला, लोगों के हवाले से तो हमने आपको अपडेट किया, लेकिन सिक्योरिटी के भी अनप्रेसिडेंटेड इंतज़ामात किए गए हैं और तदफीन जो है, एक तो अमेरिका ने जनाजे को भी नहीं बख्शा जी, और जनाजे की तकरीबात में आने वाले लोगों का रास्ता जो है उसे बम से उड़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ तदफीन जो है वो भी ताख़ीर का शिकार है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, लेकिन एस्केलेशन लैडर बहुत ऊपर जा चुका है। देयर आर चांसेस, अल्लाह ना करे कि एक ऑल आउट वॉर की तरफ दोनों फरीक़ैन चले जाएं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो कहीं ज़्यादा पीछे ना रह जाए। इसके इम्कानात और ख़दशात जो हैं वो भी अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट्स थी जो अपने व्यूअर्स के सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।